चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जो कि आया हुआ है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 में। ठीक है, आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इनको सबको क्या करना है, हमारे को एक्सप्लेन करना है। तो देखो वन बाय वन करते हैं। हाइड्रोजन एंड कार्बन आर फाउंड इन हाइड्रोकार्बन्स, प्रूव बाय केमिकल इक्वेशन। कि ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर, व्हेन हाइड्रोकार्बन आर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो दे फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, which proves that hydrocarbons are formed by only हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो इसको देखो केमिकल रिएक्शन से कैसे समझ सकते हैं हम लोग। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, ठीक है, मेथेन ले लिया। इसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और क्या बनेगा? वाटर H2O। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमने गर्म किया ही था, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया ही था। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलके CO2 बना लिया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? वाटर। तो इस इक्वेशन से प्रूव होता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा देखो क्या है, कार्बन फॉर्म्स मोर कंपाउंड्स इन कंपैरिजन ऑफ अदर एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, कार्बन जो है वो क्या करता है भाई? ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो बिकॉज कार्बन हैव टू प्रॉपर्टीज, कार्बन के पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी और एलिमेंट के पास नहीं है। एक तो कैटेनेशन और एक टेट्रावेलेंसी। एक तो कैटेनेशन और एक क्या? टेट्रावेलेंसी। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब तो ये होता है कि कार्बन जो है वो क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है। सो इट कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड्स एंड इट कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन। कैटेनेशन का मतलब तो ये होता है कि कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बना सकता है, कितने भी कार्बन आपस में जुड़कर स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। और टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, विच एनी अदर एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म, जो कि और अदर एलिमेंट्स के पास नहीं होती है प्रॉपर्टी। सो कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन क्या कर सकता है? और कंपाउंड्स के बजाय ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, और एलिमेंट की बजाय ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, कार्बन जनरली फॉर्म बॉन्ड बाई शेयरिंग। तो कार्बन जनरली क्या बनाता है भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। देखो क्या है, बिकॉज कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड इट आल्सो कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू having difficulty in holding 10 electrons for nucleus with 6 proton. So carbon always forms। देखो इसका आंसर समझो, कार्बन जो होता है उसके बाद न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी 6 होते हैं, जो कि क्या करते रहते हैं? चारों तरफ सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जो एल सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो ना तो कार्बन क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? +4 आ जाएगी वैलेंसी। तो लूज करने पर क्या होता है? इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिर 6 प्रोटॉन वाला नाभिक जो है न्यूक्लियस, वो केवल 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा। तो उसको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या नहीं कर सकता? 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करें, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। और 6 प्रोटॉन के लिए, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? होल्ड करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए कार्बन ना तो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हमेशा क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद में देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ। फोर्थ क्या बोल रहा है, मैथेनॉल इज मिक्स्ड विथ एथेनॉल। मैथेनॉल को जो है वो एथेनॉल के साथ मिक्स क्यों करा जाता है? ध्यान से सुनना, क्यों करा जाता है? टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का मिसयूज रोकने के लिए क्या करा जाता है? प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल, यानी कि वो एथेनॉल जिसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या करा गया है? प्रोड्यूस किया गया है, तो उसका मिसयूज रोक सके, उसके लिए क्या करा जाता है? इट इज मेड अनफिट फॉर
ड्रिंकिंग, इसको पीने के लायक नहीं रखा जाता, यानी कि पीने के लिए क्या बनाया जाता है, अनफिट। कैसे? बाई एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथेनॉल, यानी कि एथेनॉल में थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं, जो कि क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है। क्या होगा इससे? डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol. यानी कि जो एथेनॉल है उसमें क्या मिला देंगे, थोड़ा सा क्या मिला देंगे भाई, मेथेनॉल मिला देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाएगा और ये आसानी से पहचाना जा सके, इसलिए इसको ब्लू कलर से भी क्या कर दिया जाता है, इंडिकेट कर दिया जाता है, और इसको बोलते हैं क्या, डीनेचर्ड एल्कोहल। यानी कि एथेनॉल में मेथेनॉल मिला देना ताकि वो ड्रिंकिंग के लायक ना हो और उसका मिसयूज रोका जा सके, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, डीनेचर्ड कर दिया जाता है। फिफ्थ देखो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, उसका रीजन देखो क्या है, बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। तो कुछ अगर इससे ज्यादा, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन, तो कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा, मोस्ट रिएजेंट्स आ जाएंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, तो आयोडीन हो गया, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो क्या बन जाएगा, अनरिएक्टिव बन जाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सो रिएजेंट्स लाइक क्लोरीन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम वन बाय वन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट आ गया तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन को नहीं रोक पाएंगे, और ये क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वन बाय वन डिस्प्लेस कर देगा।